हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल। रुद्र व्लॉग्स में आपका स्वागत है क्योंकि आज मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करता हूँ और उसी के बारे में एक व्लॉग भी कर रहा हूँ। पता नहीं आपको कहाँ तक रिलेट कर पाऊँगा, लेकिन रियल एस्टेट का जॉब जो है पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ मैं। मेरा एक्सपीरियंस 4 महीने का ही है। उस 4 महीने में मैंने हार्डली 2 बुकिंग की है, जिसमें से एक कैंसिल हो चुकी है। जो क्लाइंट है जो बोलते हैं इंटरेस्टेड है, हम आ रहे हैं, हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लेकिन क्लाइंट एंड मोमेंट को प्लान ड्रॉप कर देते हैं। या फिर आज मैं प्रोजेक्ट पे आया हूँ, मेरा आज विज़िट था, प्रोजेक्ट विज़िट। तो मैं कस्टमर के लिए विज़िट के लिए आया था दोस्तों यहाँ पे पुणे में। और कस्टमर ने मुझे लगभग 1 बजे तक बुलाया था विज़िट के लिए, प्रोजेक्ट विज़िट के लिए। मैं 12:30 पौने 1 बजे तक यहाँ पे आ चुका था। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट चल रहे सब, ठीक है। और पौने 1 बजे तक मैं यहाँ पे पहुँच गया था। पौने 1 से लगभग अभी बज गए हैं 3:15 बज गए। मैं कस्टमर की राह देख रहा हूँ, कस्टमर को फ़ोन कर रहा हूँ। कलीग से क्रॉस कॉल करवाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कस्टमर ने कुछ कॉल किया नहीं, मैसेजेस किए, कस्टमर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें लगभग रियल इस्टेट में सभी के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है और ये होता रहता है दोस्तों। मेरा कहना सिर्फ इतना है, क्लाइंट जो भी क्लाइंट है जो घर लेना चाहते हैं, अगर सीरियसली घर लेना चाहते हो या किसी से कनेक्ट हो आप, जो भी एजेंट है, ब्रोकर है, सीरीज़ है, कोई भी हो, किसी से भी अगर क्लाइंट कनेक्ट है तो प्लीज़ उनको रिप्लाई दिया करो। अगर आपको प्रॉपर्टी सच में लेनी है तो ही आप बोलो कि आपको लेना है और मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि अपना, मैं अभी खराड़ी से यहाँ पे लोगांव तक आया हूँ और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। पता नहीं गलती मेरी है या क्या है, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कंफर्मेशन लेने के बाद भी अगर क्लाइंट आता नहीं है, फ़ोन उठाता नहीं, एटलीस्ट फ़ोन उठा के बताना भी चाहिए कि मैं नहीं आ रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। कुछ तो रिप्लाई होना चाहिए सामने से। क्लाइंट फ़ोन नहीं उठाएंगे और कुछ रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर मतलब एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। कितने महीने से हम डेली 250 से 300 कॉल करते हैं, उसमें से 4 से 5 लीड निकलते हैं। हम यही बोलते हैं कि भाई सर आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स दिए हैं, आप विज़िट के लिए पॉसिबल है आपको, तो सैटरडे संडे मैक्सिमम तो होता है विज़िट। आज सैटरडे है, कल संडे है, आज भी मेरा विज़िट अभी हुआ नहीं है। अभी मैं पिछले पौने 1 से 12:30 पौने 1 से यहाँ पे हूँ। 3:20 हो चुके हैं, तो मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है और मेरा पेट्रोल भी वेस्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप सच में प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, ज़मीन लेना चाहते हो, तो किसी को अगर टाइम दिया है तो एटलीस्ट कहो कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ, कुछ तो रिप्लाई होना चाहिए। हम बड़े आशा से आते हैं कि लोगों को घर दिला सके। वैसे हम तो सैलरी बेस्ड है, कमीशन का कोई, हम कस्टमर से, क्लाइंट से कोई कमीशन लेते भी नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हो रही है और डीमोटिवेट हो जाते हैं फिर। क्योंकि लास्ट वीक में भी मेरा कुछ ऐसा ही हुआ था, अभी इस वीक में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत अलग से सुनना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जॉब है, करना पड़ता है, जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्लाइंट से मैं सच में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर टाइम दे रहे हो किसी को, कोई भी एजेंट हो, ब्रोकर हो, सीपी हो, जो भी हो, और प्रॉपर्टी देख रहे हो, सच में अगर देख रहे हो, किस लोकेशन में देख रहे हो, आपका बजट क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको खुद को पता होती है। जो क्लाइंट है, जिन्हें प्रॉपर्टी परचेस करनी है, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप विज़िट के लिए आते हो
तो आइए, ज़रूर आइए। जितने सारे प्रोजेक्ट है आपके बजट में, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हम तो बोलते ही है। अगर फिर भी आप कमिट करके अगर नहीं आते हो तो फिर हमें भी सुनना पड़ता है। ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑफिस में हमारे साथ हमें सुनना पड़ता है। बॉस का, बॉस गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉस गलत है, लेकिन बॉस अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, क्लाइंट भी अपनी जगह सही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा कहना ये है कि आप बताओ कि आप नहीं आ रहे हो, आपका काम है, या फिर आज पोस्टपोन किया है कल के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए, इतना तो आप बता सकते हो। और मेरा कहना यही है कि आप किसी को टाइम दे करो तो टाइम पे आया करो, या फिर थोड़ा टाइम एक्सटेंड भी होता है, जैसे 1 बजे बोला है तो 1:30 बजे आओ, 2 बजे आओ, लेकिन विज़िट करो सर। जितने भी क्लाइंट है मेरे या बाकी और किसी के, और कौन से भी फील्ड में, सिर्फ रियल इस्टेट में नहीं, लेकिन रियल इस्टेट में ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मेरा काम कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है, डिमोटिवेटेड हूँ। इस महीने में अभी एक भी बुकिंग नहीं है, और रियल इस्टेट में ऐसा होता है कि सैलरी होल्ड पे भी जाती है। तो महीने भर में जितना काम किया है वो सारा का सारा फेल हो जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाते हम लोग। फिर सैलरी नहीं मिली तो पेट्रोल कैसे डालेंगे, खर्चा कैसे निकालेंगे, ये सारी नौबत आ जाती है हमारे ऊपर। तो कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट को उतना तो समझना चाहिए कि यार हम सामने वाले को टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट लेट हो रहा है तो बताओ, नहीं आ रहे तो बताओ, ताकि सामने वाले का टाइम, पेट्रोल सब बच सके। मेहनत करते हैं वो लोग भी, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो, आपका मेहनत का पैसा है। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी कितनी देख रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं, आपको पता है। और रियल इस्टेट वाले भी बताते हैं कि क्या बजट में, क्या रिक्वायरमेंट में, वही प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं। अगर नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार बताइए, और मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मेरा यही कहना है कि सभी लगे रहना है। अभी देखते हैं अभी कुछ हो रहा है या नहीं होता है। इस महीने सैलरी होल्ड पे जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं, वो तो बॉस पे डिपेंड है। देखते हैं आगे दोस्तों, कुछ और नया ब्लॉग के साथ में आऊँगा ज़रूर। कुछ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा। और किसी से भी अगर मेरा ये रिलेट हो रहा है तो मुझे प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, कि ऐसे क्लाइंट से कैसे डील करें, या फिर क्या बात करें, क्या मैसेज करें क्लाइंट को जो है। थैंक यू दोस्तों।